देखिए देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उम्मीद है कि वो आएंगे और निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक नए बदलाव और 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, कई योजनाएं भी पूर्ण हुई है, कई योजनाओं का कार्य भी चल रहा है, उसका उद्घाटन शिलान्यास का क्रम भी चलेगा और बिहार देश के बदलाव के तेज गति में शामिल हो। प्रधानमंत्री जी का ये चाहत भी है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, बिहार के योजनाओं में भ्रष्टाचारियों की भागीदारी न हो सके, इसके लिए भी बिहार के अंदर एक नए बदलाव की शुरुआत की जरूरत है। जेडीयू कह रही है कि पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 की 40 सीटें महागठबंधन जीतेगी, एक सीट आप लोग नहीं जीत पाएंगे बिहार में। जिस जेडीयू को बिहार की जनता ने कभी पूर्ण जनादेश नहीं दिया, दूसरे के उंगली पकड़कर जो जदयू सत्ता के कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो व्यक्ति के कथन में कितनी सत्यता होगी। बार बार जनादेश का अपमान करके पलटी मार के कुर्सी के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की सोच से मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, एक आपके बीजेपी एमएलए पर आरोप लगाया कि आरजेडी नेता का अपहरण किया गया है और प्रशासन है वो कार्रवाई करने में जुटी है, छापेमारी कर रही है आपकी एमएलए की गिरफ्तारी के लिए। देखिए, आरोप लगाया गया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सत्यता को और एक पक्षीय काम न हो। आज यहाँ पर तो यहाँ के बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर लिखित मृतक के परिवार साहनी समाज के राहुल साहनी के पिता ने आरोप लगाया, लिखकर एफआईआर के लिए दिया। हम लोग महाधरना भी दिए, जाकर के यहाँ के पदाधिकारी से मिले, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। सदन के अंदर मामला उठा कि उसके पुत्र के बाद उसके दामाद को मारने की धमकी दी गई केस उठाने के लिए, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिहार सरकार न बचाते हैं न फंसाते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करे तो दिखाई पड़े, विरोधी को तंग करेंगे, परेशान करेंगे और सत्ताधारी दल को बचाएंगे, ये दोहरी नीति कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता भी देख रही है। प्रशासन बीजेपी करेंगे। मैं तो बता दिया, जो सरकार इस तरह की मानसिकता की भाव से चलता है और इस तरह के वातावरण बनाता है, मैं तो हमेशा कहते हैं कि गलत के साथ गलत हो, लेकिन एक पक्षीय नहीं हो। जिनके बारे में आरोप लगाया गया वो कोई दूध के धोए हुए व्यक्ति हैं क्या? उनके भी खंगाले जाएं, सच्चाई की जांच करनी चाहिए। और जिस मंत्री पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ है, उसकी भी तो जवाब देनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन का हाथ पांव क्यों फूल गया एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में? आज एक्शन दिखाई पड़ रही है। सत्ता के दबाव में हस्तिनापुर के गुलाम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। अच्छा, आपकी बीजेपी के कई विधायकों ने ये भी कहा था कि इस मामले को लेकर वो विषय करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। आज का वो विषय। मुजफ्फरपुर जिले में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर जिले में तस्करी करने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इसी दौरान करजा थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि करजा थाना क्षेत्र के पताही के पास एक बागान में कुछ शराब कारोबारी एक ट्रक से शराब के खेत को अनलोड कर रहे हैं। सूचना मिलते ही करजा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने एक टीम का गठन किया। टीम ने उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी करते हुए एक ट्रक पर लोड तकरीबन 285 कार्टून लगभग 2500 लीटर विदेशी शराब जब्त की। साथ ही उक्त स्थल से एक पिकअप, एक बोलेरो, 3 टेम्पो और 3 बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। जबकि छापेमारी की भनक लगते ही
सभी कारोबारी फरार होने में सफल रहे। वहीं पकड़े गए वाहनों से कारोबारियों के नाम पते का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कल मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मनियारी थाना में मनियारी थाना के द्वारा कुख्यात शराब तस्कर रविंदर कुमार उर्फ लालू राय की गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस में हम लोग लगातार जो टॉप 10 शीर्ष अपराधी हैं वांछित और टॉप 20 टॉप 100 का हमने लिस्ट बनाया, उसमें से लालू राय भी एक थे हमारे टारगेट जिनको हमें पकड़ना था। इनके ऊपर कई सारी शराब के केसेस हैं। तो कल मनियारी थाना लगातार रेड छापेमारी और आसूचना संकलन कर रही थी। उसी दौरान कल मनियारी थाना को गुप्त सूचना मिली कि लालू राय जो है अभी अपने घर पकाही में, जो उसका घर है मनियारी थाना अंतर्गत, वहाँ आया हुआ है। इस सूचना की पुष्टि करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसमें वहाँ की परिवीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रीता जी, उनके साथ हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और मनियारी पुलिस का जो था बल था, उन लोगों ने एक टीम बनाई और लालू राय के घर पे रेड किया, जिसमें उनकी सक्सेसफुल तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस प्रकार एक विशेष उपलब्धि मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली। कहाँ कारोबार करता था ये? लालू राय के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो शराब कारोबार का, जो कि इनके ऊपर बड़े बड़े खेप को लाने और ले जाने का केस है, जिसमें ये पिछले जो इनका आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है, 5-7 केस तो हम लोगों को मिल गया है। इनके ऊपर और भी केसेस हैं। 2013 से ये शराब के केसेस, शराब का तस्करी करते हैं और ख़ासकर 2016 के बाद से इनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें बहुत सारे केसेस वांटेड हैं, ना सिर्फ मनियारी थाना बल्कि सकरा थाना, काटी थाना और भी कई थाने होंगे जिसमें अभी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। ये कैसे आप शराब का जो है तस्करी करते थे, इसके बारे में कुछ तरीका वगैरह किस तरह से? देखिए, इसका एक पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज रहता है, जहाँ पे इन लोगों को जो जहाँ से बड़ी शराब की खेप बाहर से भी आती है, जिसको अक्सर हम लोग मेहनत करके पकड़ भी लेते हैं। इस तरह के खेप को से इन लोगों की साठगांठ रहती है और फिर यहाँ पे ये लोग अपने लेवल पे कई लोगों को ये शराब जो है बेचते हैं। उसमें हम लोगों ने पूछताछ के दौरान इनसे पूछताछ की गई थाने के द्वारा, तो इसमें कई और नाम आए हैं जिनके ऊपर भी हम लोग अभी आसूचना संकलन करके उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेंगे। कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हुई है, सूचना मिलने पहले से केसेस हैं इनके ऊपर काफ़ी। ये गिरफ्तारी अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं।